हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस फ्रॉम, कहां से, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसकी कार्टेशियन फॉर्म आपको बताता हूँ। दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट होता है, मेरी लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो क्या होता है, x1 y1 और z1। और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं मेरी लाइन के वो क्या होते हैं, ए बी सी। तो ये दो चीज चाहिए मुझे अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए। अब मुझसे कहा क्या गया है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 3 4। तो पासिंग पॉइंट तो मिल गए, वो क्या है 2 3 और 4 एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो देखो जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं उसके ही प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम यही ले लेते हैं। तो यानी कि 6 3 और -4, ये दो चीज मिल गई। तो चलिए मैं जल्दी से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देता हूं। तो x माइनस एक्स वन यानी कि x माइनस टू अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू z प्लस फोर। अच्छा, 2 3 -4 था तो यहाँ पे -4 ले लीजिए, और यहाँ पे 6 3 -4। ठीक है, तो दिस z प्लस फोर अपॉन -4। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे निकालना क्या है, बेसिकली कोई एक पॉइंट है। पॉइंट का अगर मैं लिखता हूं, इसको मैं P मानता हूं, तो वो है, देखो, द पोजिशन वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर। तो यानी कि -1 2 और 6, ये मेरा एक पॉइंट है। इससे जो ये मैंने लाइन लिखी है इसको मैं मान लीजिए L1 का नाम देता हूं। तो जो L1 लाइन ऑफ इक्वेशन है, इससे मुझे डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो अब मुझे स्ट्रेट लाइन भी पता लग गई और मुझे पॉइंट भी पता लग गया, मुझे इस चीज का डिस्टेंस बताना है। जब तक हमें पैरेलल टू सम वेक्टर या डायरेक्शन रेशियोज ना गिवन हो, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम कई बार 3D में इसको सोल्व करते हैं। बहुत इजी तरीका है। आप यहाँ पे एक पॉइंट M ले लीजिए। अब ये M पॉइंट जो है लाइन पे लाई करेगा, तो अगर हमें लाइन पे कोई पॉइंट मानना होता है तो हम इसको इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं और निकाल लेते हैं। जब आप x और लैम्डा को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 लैम्डा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 लैम्डा। जब आप y और लैम्डा को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही जब z के लिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -4 लैम्डा माइनस का 4। तो m के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, बेसिकली 2 प्लस 6 लैम्डा, क्योंकि हमने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट माना है जो लाइन पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट यही होंगे। तो -4 लैम्डा -4। अब देखो, अब बहुत सिंपल बात है, हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी का। हम जानते हैं कि जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है लाइन L1 पे। तो जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम होंगे उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 के साथ, तो वो 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है 3D में। ठीक है, तो देखो बस यही है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट। अब मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 तो पता है, क्योंकि देखो जो ये ए बी सी होते हैं यही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन होते हैं। तो मतलब 6 3 और -4, ये तो मुझे पता है। लेकिन पीएम के यानी कि ये जो पीएम है इसके डायरेक्शन रेशियोज में कैसे निकालूंगा, इसके लिए बहुत सिंपल है, हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो कि आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। चलिए, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट ए बी आपको गिवन है, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। और आपसे अगर डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं ए बी के, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ माय ए बी। तो बस यहां से मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम निकाल सकता हूं, निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम क्या हो जाएंगे, y2 माइनस y1। देखो 2 प्लस 6 लैम्डा माइनस ऑफ 1, तो वहां पे प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3। फिर 3 लैम्डा प्लस 3 -2, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। -4 लैम्डा -4 -6, तो -4 लैम्डा माइनस का 10। ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 हमें पता है वो कितने हैं, 6 3 और -4। ये 6 3 और -4। तो बस कुछ नहीं, इनका डॉट प्रोडक्ट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 -4 इंटू -4 लैम्डा -10, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जाएगा 36 लैम्डा
प्लस 18 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस का 16 लैम्डा और प्लस का 40, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 36 लैम्डा, 9 लैम्डा और 16 लैम्डा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे 25 करके 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 लैम्डा प्लस, अब इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 40 और 3 43 और 18, तो 53 63, दो कम तो 61 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 61/61, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अब देखो लैम्डा की वैल्यू -1 आते ही मुझे इमीडिएटली पॉइंट पता लग जाएंगे, तो रख देते हैं लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 4 - 6, तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली माइनस का 4, लैम्डा की वैल्यू -1 लगती है 0, लैम्डा की वैल्यू माइनस लगती है ये भी 0, तो m पॉइंट मिल गया। बस अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन पीएम क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, तो यानी कि माइनस का 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 6 - 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36, दिस इज अंडर रूट 49। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 7 इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.